नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नेशनल अफेयर में। आज की वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित सारे पहलू और ये न्यूज़ में क्यों थी, उस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, यह एक भारत में मानवाधिकार आयोग के संरक्षण के लिए काम करती है। यह एक करंट अफेयर भी बन जाती है क्योंकि यह हाल ही में बहुत ही चर्चा में रही है। इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा, आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, शक्ति, विवाद, इससे कौन से संबंधित इश्यू हैं, इसके कौन विवाद रहे हैं, इनके सारे हम लोग देखेंगे। चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया, कौन-कौन इस पे नियुक्त हो सकते हैं, कितने सदस्य रहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। आपको वीडियो पे बने रहना है। वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सारे एग्ज़ामों के लिए या फिर छोटा एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये बर्निंग टॉपिक है, अगर ये न्यूज़ में रहा है तो इससे लगातार एग्ज़ामों में पूछे जाएँगे और आपसे आपका इससे नॉलेज एनहांस होगा। आप इस वीडियो पे बने रहें, सारे इंपॉर्टेंट देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चर्चा करने जा रहे हैं इसमें। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 2024 और 25 का, तो आप याद रखें। ये न्यूज़ में क्या था, क्यों था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो जो शुरू करने से पहले आप वीडियो को ज़रूर अंत तक बने रहें, यानी कि इसको हम बहुत ही नज़दीक से जानेंगे, करीब से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें। ये न्यूज़ में की थी, सबसे पहले हम लोग इसी पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। 23 दिसंबर 2024 को, यानी 23 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एनएचआरसी, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये याद रखें कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कर दिया गया है हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति है। किसको नियुक्त किया गया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इनका नाम था वी रामा सुब्रमण्यम। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये पद जून 2024 से रिक्त थी, यानी वैकेंट थी, खाली थी 2024 जून के मंथ से। और आप लोगों को ये भी इसमें समझ में आना चाहिए कि जो एनआरसी एनआर एनआरआरसी के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही नियुक्त हो सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही नियुक्त हो सकते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही प्रियंका कानूनगो, सेवानिवृत्त न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी को एनएचआरसी सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। ये न्यूज़ में थी, हम लोग ये देखें तो इससे संबंधित सारे हम लोग देखेंगे, पॉइंट टू द पॉइंट देखेंगे। इसका स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं शॉर्ट में एनएचआरसी, इसकी स्थापना स्टेबलाइजमेंट हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को, यानी 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया है, 31 वर्ष पहले। संदर्भ कानून किसके तहत इसका स्थापना किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यानी कि 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया और इसके तहत ही 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया और यहाँ से प्रेरित लिया गया था, यानी प्रेरित सिद्धांत से भी इसका प्रेरित है। यानी एक तो इसका स्थापना करने का जो था वो था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम था, यानी यहाँ से इसको स्थापना किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, और दूसरा है पेरिस सिद्धांत, यहाँ से इसके कुछ कार्यों शक्तियों को लिया गया है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदर्श वाक्य, जिसे हम लोग मोटो बोलते हैं, वो क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखीन, अर्थ होता है सभी सुखी रहे। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मोटो है, यानी आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली। आप सिंपल याद रखें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह मानव अधिकार भवन नई दिल्ली में है। आप ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको आप न्यू दिल्ली याद रखें। प्रमुख अधिकारी का यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं, उसका जो सबसे टॉप लेवल के जो अधिकारी होते हैं, वो एक अध्यक्ष होते हैं, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। और अभी हाल ही में बनाया गया है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। महासचिव भारत लाल हैं।
शासी निकाय ये किसके अंतर्गत काम करती है? एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो गृह मंत्रालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है नेशनल ह्यूमन ऑफ राइट्स कमीशन। इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे महासचिव बोलते हैं भारत लाल और अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा यानी कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना। यानी भारत में जो भी व्यक्ति हो, व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता आदि से संबंधित इनके अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना, भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा सुनिश्चित किए गए उसको भी यहाँ पे संवर्धित करना और अधिकारों की रक्षा करना, जो हमारे संविधान में दिया गया है मानव अधिकार जिसे बोलते हैं। ये जो हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है वो। प्रमुख संशोधन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन कौन से अब तक यहाँ अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है? तो अब तक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रथम संशोधन 2006 में और द्वितीय संशोधन 2019 में किया गया था। आप ये याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे इसके गठन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन कैसे किया जाता है? तो सदस्यों की बात करेंगे। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक अध्यक्ष यानी एक प्रेसिडेंट होते हैं और 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य कहने का मतलब कि जो मेंबर्स होते हैं 5 होते हैं और एक प्रेसिडेंट होते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो अधिकार सदस्य को छोड़कर, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक सदस्य। तो पूर्वकालिक सदस्य को छोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं कि एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो ये इसका गठन होता है, यानी कि हम कंपोजिशन संरचना बता रहे हैं। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष में आप याद रखें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हो। या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के यानी इसकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश रह चुका हो रिटायर, वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सदस्यों की बात करें तो यहाँ पे एक सदस्य जो है, सदस्य टोटल हम लोग देखे थे कि 5 है और अध्यक्ष प्रेसिडेंट यहाँ पे एक था। तो सदस्यों की बात जो अगर बात करें तो वर्तमान में या भूतपूर्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष वही हो सकता है जो या तो अभी सुप्रीम कोर्ट का या फिर सर्वोच्च न्यायालय का वह क्या है, न्यायाधीश है, या तो रह चुका हो, वही एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या तो वर्तमान में है या तो भूतपूर्व में वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वही एक सदस्य बन सकता है। अब बचा 4 मेंबर। 4 में एक सदस्य और हम लोग देखेंगे, या तो वर्तमान में या तो भूतपूर्व में किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। मुख्य न्यायाधीश बोला जा रहा है, या तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाईकोर्ट के जो है से चीफ जस्टिस होना चाहिए। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका हो या तो अभी हो, वो उसका एक सदस्य बनाया जाएगा। और यहाँ पे एक सदस्य जो था यह सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ न्यायाधीश यानी जज होना है, वर्तमान में या पूर्व में, वह एक सदस्य हो सकते हैं। बचा 3 मेंबर। 5 टोटल मेंबर होते हैं। 3 में यहाँ पे बताया जा रहा है आपसे कि जिनमें से कम एक महिला होनी चाहिए। यानी 5 सदस्यों में से हम लोग देखें कि एक हाईकोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस और एक सुप्रीम कोर्ट के जज, तो 2 हो गया। और तीसरा जो है 3 सदस्यों में से एक कम से कम महिला होने चाहिए जिनके पास मानव अधिकार से जुड़े मामलों का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो, वह 2 सदस्य हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अधिकार सदस्य। अधिकार सदस्य का मतलब पूर्वकालिक सदस्य, जिसको बोलते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर, जो ऑटोमेटिक इसके बन जाते हैं सदस्य। अधिकार सदस्य यानी पूर्वकालिक सदस्य जिसे बोलते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इसमें अधिकार सदस्य एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष। टोटल हम लोग देखेंगे इसमें एक और, यानी कि इसमें यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग। तो आप याद रखें कि एक्स ऑफिसो मेंबर में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, तो ये सारे शामिल हो सकते हैं, जिसे पूर्वकालिक सदस्य बोला जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखें एससी जो राष्ट्रीय यहाँ शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कमीशन है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय बाल
अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। तो ये सब एक्स ऑफिसो मेंबर हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें अध्यक्ष और सदस्यों की 2024 की या फिर 2025 की चर्चा करें, तो वर्तमान में अध्यक्ष अभी न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम है, जो 23 दिसंबर 2024 को बने। अन्य सदस्य में उपरोक्त सभी अधिकार सदस्य होते हैं, यानी अन्य सदस्य में 5 सदस्य होते हैं और सभी अधिकार यानी पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की नियुक्ति अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो संबंधित प्रावधान क्या क्या दिया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जिसे TPHRA बोला जाता है, इसकी धारा 2, धारा 3 और धारा 4 में NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियम निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आप लोगों को सिंपल होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर नियुक्ति प्रक्रिया देखना है तो इससे संबंधित कुछ प्रावधान किया गया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में। इसकी धारा 2, 3, 4 में किया गया है कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, प्रक्रिया निर्धारित किए गए हैं, यानी प्रेसिडेंट और मेंबर के नियुक्ति प्रक्रिया में, यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। नियुक्तिकर्ता कौन है नियुक्ति प्रक्रिया में? भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। सिफारिश करने वाली एक समिति होती है। यह समिति में एक अध्यक्ष होती है और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा करती है। यह समिति अध्यक्ष यानी कि सिफारिश करने वाली एक समिति होती है और समिति क्या करती है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा करती है। समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो हम लोग देखेंगे समिति में कौन कौन होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है कि एक प्रधानमंत्री होते हैं समिति के अध्यक्ष, गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होम मिनिस्टर, और लोकसभा के विपक्ष नेता, राज्यसभा के विपक्ष नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक अनुशंसा करने वाली एक समिति होती है, सिफारिश करने वाली एक समिति होती है। इस समिति के जो समिति में टोटल कितने लोग होते हैं? सबसे पहले पॉइंट यही है कि समिति में 6 लोग होते हैं। और समिति कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, इस समिति के अध्यक्ष वही होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। फिर गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे राज्यसभा के उपाध्यक्ष। इतने लोग होते हैं इस समिति में। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े कुछ अध्यक्षों की सूची। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्षों की सूची दिया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्रम संख्या है, अध्यक्षों की नाम है, ये कार्यकाल प्रारंभ और कार्यकाल समाप्त। तो पहला जो NHRC के अध्यक्ष बने थे वह थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र या फिर मिश्रा। आप याद रखें, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा बने थे प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ये 1993 में बने और 1996 में रिटायर हो गए। दूसरा जो बने थे वो न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया, 1996 बने, 1999 में रिटायर हो गए। तो पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कौन थे NHRC के अध्यक्ष। अगर 8वां की बात करें तो ये थे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 2021 से 2024 तक रहे, यानी 2 जून 2021 से 1 जून 2024 तक। और 9वां जो थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, जो 23 दिसंबर को बने हैं, यह न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम है। ये 23 दिसंबर 2024 को बने। यह वर्तमान में इसका भी कार्यकाल स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, तो ये चल रहा है। तो आप याद रखें कि फिलहाल करंट में कौन है? तो न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम। इससे पहले किसको रिप्लेस करके बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा को, और फर्स्ट थे रंगनाथ मिश्र। आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य है मानवाधिकारों का संरक्षण और उल्लंघन की जांच करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अगर हम लोग कार्य देखें, फंक्शन देखें, तो इनका काम है राष्ट्रीय मानवाधिकारों की संरक्षण करना और उल्लंघन की जांच करना, प्रभावी उपायों की सिफारिश करना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है आतंकवाद और अन्य कारकों का मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों का अध्ययन करना। इसी प्रकार से दिया गया है कि अनुसंधान एवं और शिक्षा को बढ़ावा देना, जेलों का दौरा और स्थिति का अध्ययन करना। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रोत्साहन करना। तो ये सब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के काम है। और एक है प्रासंगिक दस्तावेजों की मांग करना। जैसे में अगर हम लोग डिटेल से थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि जेलों का दौरा करना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक कार्य है, और स्थिति का अध्ययन करना, जैसे में कैदियों की स्थिति, जेलों की परिस्थितियों का निरीक्षण करना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम है। अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में, जैसे मानवाधिकारों पर शोध और समाज में विभिन्न वर्गों
में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार करना, ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य। अगर एक दो पॉइंट और इसमें देखें तो जैसे में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का अध्ययन करना, तो मानव अधिकार पर आधारित संधियों का अध्ययन करना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें देना सरकार को। तो ये सब इनके कार्य है, तो ये सब आप याद रखें। जैसे मैं यहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकारों का संरक्षण और उल्लंघन की जांच करना, तो सरकारी अधिकारियों, लेख सेवकों द्वारा मानव अधिकारों की उल्लंघन की सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक जांच करना। ये सब इंपॉर्टेंट इनके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य है, ये आप जरूर इसे याद रखें, ये सारे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय, अब हम लोग देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसे बोलते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसे शॉर्ट में HSRC। इसका स्थापना, तो संबंधित अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जैसे TPHRA 1993, इसके अंतर्गत ही यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात कही गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि इस अधिनियम के अध्याय आर्टिकल नंबर 5 में और 2006 में किए गए संशोधन के अनुसार राज्य सरकार अपने राज्यों में मानव अधिकार आयोग की गठन कर सकती है। यानी जब बनी थी ये अधिनियम, उस समय ये नहीं था। जब इस अधिनियम में 2006 में प्रथम संशोधन किए गए तो आर्टिकल नंबर 5 डाला गया इस अधिनियम में, और इस अधिनियम में बोला गया कि राज्य सरकार अपने राज्यों में मानव अधिकार आयोग की गठन कर सकती है। इसका उद्देश्य क्या था, प्रमुख विशेषता क्या था, तो उद्देश्य राज्य स्तर पर मानव अधिकारों का संरक्षण करना, संवर्धन के लिए कार्य करना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है कि केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारों द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन की जांच और रोकथाम को सुनिश्चित करना। सदस्य संरचना, तो एक अध्यक्ष हो सकते हैं। अध्यक्ष में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति। यानी कि अगर हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो उसमें एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन व्यक्ति हो सकते हैं, तो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर तो न्यायाधीश यानी जज, वही व्यक्ति बन सकते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रेसिडेंट। अधिकतम इसमें 2 सदस्य हो सकते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल 3 लोगों से मिलकर बनता है। जो मानव अधिकारों के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखता है वो सिंपल बनाए जा सकते हैं इसके मेंबर्स। कार्य शक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य है मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, उपायुक्त सिफारिशें देना, राज्य स्तर पर मानवाधिकार जागरूकता फैलाना और शिक्षा को बढ़ावा देना। ये इनके कार्य है राज्य मानवाधिकार आयोग के। वर्तमान स्थिति अगर देखें तो वर्तमान में 25 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना यानी गठित किया जा चुके हैं। भारत में टोटल 28 स्टेट है, 28 में 25 राज्यों में मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया जा चुका है। ये आयोग राज्य स्तर पर मानवाधिकारों से जुड़े मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने में मदद करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब जुड़े हुए हैं राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित। इसका महत्व क्या है, तो हम लोग महत्व देखेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग स्थानीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा और लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे समाज के सभी वर्गों तक न्याय और सुरक्षा की पहुंच सुनिश्चित होती है। हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख संशोधन। तो प्रथम संशोधन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किया गया था 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुछ संशोधन किए गए ताकि आयोग के कार्य क्षेत्र और प्रभावशीलता को बेहतर बनाया जा सके। इसी प्रकार से इसका मुख्य बिंदु अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें यह बताया गया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रावधान, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संशोधन किया गया और 2006 में डाला गया कि राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया जा सके। राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोगों की गठन को मजबूत करने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए, संरचना में बदलाव किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जिम्मेदारियों और कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। ये इसके कुछ अधिकारों की परिभाषित किया गया। दूसरा संशोधन किया गया 2019 में, यानी 2019 में सेकंड अमेंडमेंट किया गया। 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य आयोगों के प्रभाव को बढ़ाने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसका मुख्य अगर हम लोग बिंदु देखें तो अध्यक्ष के लिए पात्रता, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अलावा अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अध्यक्ष हो सकते हैं। यानी इससे पहले 2019 के पहले से जो इसमें प्रावधान किया गया था कि इसके अध्यक्ष सिर्फ पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते थे अध्यक्ष, लेकिन 2019 के बाद इसको हटा दिया गया और बताया गया कि अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बन सकते हैं अध्यक्ष। सिर्फ यह नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते हैं। सदस्यों की नियुक्ति में बताया गया है
कि 3 सदस्यों में से कम 1 महिला सदस्य होगी। यानी कि 3 सदस्यों में से कम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 1 महिला होने चाहिए। यानी पूर्वकालिक सदस्य एक्स ऑफिसो मेंबर में बताया गया है कि आयोग में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्तों में से भी अधिकार सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। यानी पूर्वकालिक सदस्यों में शामिल किया गया, एक्स ऑफिसो मेंबर में शामिल किया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्तों को के जो अधिकारी होते हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया। कार्यकाल में बदलाव किया गया। पहले अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता था, इसे घटाकर अब 3 वर्ष कर दिया गया। यानी कोई भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है वह 3 साल तक ही अपना सेवा दे सकते हैं। 3 साल या तो 70 साल। अगर 70 साल पहले हो गया, जो भी पहले 70 साल हो गया तो भी रिटायर हो जाएंगे, अगर उसका 3 साल पद धारण किए हो गया तो भी रिटायर हो गए। यानी अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वह कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। ये संशोधन का कुछ महत्व मुद्दा। कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया, इसका कुछ महत्व है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में विवाद। तो इसमें कुछ विवाद आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ विवाद आया था। शिवानी भटनागर हत्याकांड, ये इससे भी संबंधित ये मामला था। जैसे में इसमें बताया गया था कि इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच को लेकर सवाल उठे, क्योंकि यह मामला उच्च पदस्थ अधिकारियों से जुड़ा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बता रहा है केजी बालकृष्णन विवाद। इसका मामला था कि 2011 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन पर आय के अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा, तो यह भी विवाद में आया, इसी का आलोचना किया गया। नेक्स्ट तीसरा इसका मामला आया सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया पर। फरवरी 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इस मामले में जांच की स्थिति पर जानकारी मांगी, जिससे यह विवाद सुर्खियों में आया। तो इस प्रकार से इसके कुछ विवाद रहे। तो ये इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यहाँ पे लोगो दिया गया है, मोटो है सर्वे भवन्तु सुखी, सभी सुखी रहे। और यहाँ पे बताया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इंडिया का मैप दिया गया है। अगर आपको वीडियो चैनल आया है, ये पसंद आया है तो आप जरूर देखें। तो दोस्तों ये था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से संबंधित ओवरव्यू यानी डिटेल नोट्स था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।